सप्ताह की शुरुआत होती है फूकी की अचानक तबीयत बिगड़ने से। बुखार में तपती फूकी को देखकर हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है अरमान। एक बाप के रूप में उसकी चिंता जायज है, लेकिन उसका तरीका बेहद सख्त और एकतरफा हो जाता है। अभीरा, जो खुद एक माँ है, अपनी बच्ची की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वह दवाइयां देती है, डॉक्टर से सलाह लेती है, हर घंटे बच्चे की हालत पर नजर रखती है। लेकिन अरमान को उसमें कमी नजर आती है। उसके भीतर का बाप, जिसकी चिंता हदें पार कर रही है, उसे शांत नहीं रहने देती। दृश्यम और अभीरा चाची और विद्या माँ के पास सलाह के लिए दौड़ती है। वह चाहती है कि कोई उसे बताए कि फूकी को कैसे आराम दिलाया जाए। तभी अरमान गुस्से में कमरे में दाखिल होता है। अरमान, तेज आवाज में, किसके पास जा रही हो बार बार? क्या तुम्हें खुद कुछ नहीं आता? मेरी बच्ची अभी तक रो रही है। वो फूकी को अभीरा के हाथों से छीन लेता है और बस वहीं से शुरू होती है एक बड़ी लड़ाई। अभीरा रूंधी आवाज में, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं अरमान, पर तुम समझ नहीं रहे हो। अरमान सख्ती से, तुम्हारी कोशिशें मेरी बच्ची के लिए काफी नहीं है। ये शब्द अभीरा के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। तभी वहां दादी सा आ जाती है, जो अब तक सब कुछ सुन चुकी होती है। वो पास आती है, अरमान को घूरती है और दादी सा गुस्से में, बस बहुत हुआ। थप्पड़। अरमान के गाल पर एक करारा थप्पड़ पड़ता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। एक क्षण को जैसे वक्त थम जाता है। दादी सा कड़े शब्दों में, तू भूल गया है कि एक औरत क्या होती है, एक माँ क्या महसूस करती है। तुझे अपनी बेटी की चिंता है, लेकिन उसी बेटी की माँ को तू कैसे नीचा दिखा सकता है। पृष्ठभूमि संगीत भारी भावनात्मक। अरमान चुप है, लेकिन उसका चेहरा कह रहा है कि वह भीतर से टूट चुका है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी चिंता एक दिन उसे अपनों के सामने शर्मिंदा कर देगी। फ्लैशबैक। कुछ साल पहले जब अरमान और अभीरा ने एक साथ भविष्य के सपने बुने थे, तब उन्होंने बच्चे की कल्पना भी की थी। एक बच्चा जो उनके प्यार का प्रतीक होगा। लेकिन आज वही बच्चा उनके बीच दरार बन गया है। वर्तमान जुड़ अरमान अब भी मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि फूकी और अभीरा के बीच वो बॉन्ड नहीं बन पाया जो एक माँ बेटी के बीच होना चाहिए, और यही सोच उसे रूही की ओर मोड़ देती है। अरमान संवाद। रूही के पास जो अपनापन फूकी को मिलता है, वो अभीरा उसे नहीं दे पा रही। विद्या माँ धीरे से, बेटा, जब एक पौधा नया नया होता है तो उसे सिर्फ पानी नहीं, प्यार और धैर्य भी चाहिए होता है। अरमान तेज होकर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बच्ची को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। अब बात घर के हर सदस्य तक पहुंच जाती है। मासा, चाची, विद्या, हर कोई मिलकर अरमान को समझाने की कोशिश करता है कि बच्ची को मां से दूर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं। लेकिन अरमान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, सुरक्षा, देखभाल और प्यार, और वो खुद को ही सबसे योग्य मानता है। विद्या का भावनात्मक मोनोलॉग। अरमान, तू उस डर में जी रहा है जो तुझे खोने का एहसास दे रहा है। लेकिन कभी सोच, अगर तू इसी डर में रहा तो जो तेरे पास है वो भी तुझसे छिन सकता है। जब बारिश की पहली बूंद किसी बंजर जमीन पर गिरती है तो वो जमीन हरी हो जाती है। पुखी भी वैसी ही है, तुम्हारे रिश्ते में उम्मीद की पहली बूंद। अब अगर तुम उसी को अपनी पॉजिटिवनेस से तर कर दोगे तो यह रिश्ता सूख जाएगा। धीमे लेकिन मार्मिक सुरों में संगीत बजता है। लीप की घोषणा। और अब शो में आ रहा है 5 साल का लीप। ये लीप न केवल समय में आगे ले जाएगा, बल्कि किरदारों के रिश्तों में भी गहरा बदलाव लाएगा। खबरें बता रही हैं कि लीप के बाद अरमान और अभीरा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पुखी अब बड़ी हो चुकी होगी और अपने माता पिता के बीच की दूरियों को महसूस करेगी। क्या अरमान को अपने व्यवहार का पछतावा होगा? क्या वह अपनी बेटी को मां से दूर करने की गलती समझ पाएगा? और क्या अभीरा, जो टूट चुकी है, फिर से खुद को समेट पाएगी? नरेटर की आवाज में, एक पिता की चिंता बन गई है उसकी सबसे बड़ी गलती, एक माँ की चुप्पी बन गई है उसकी सबसे बड़ी तकलीफ, और अब एक बच्ची के बचपन में इन दोनों का टकराव बन गया है उसकी सबसे बड़ी चुनौती।
अंत में, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि एक एहसास है जो रिश्तों की जटिलताओं को खोलता है, समाज के आईने को दिखाता है और हर दिल को छू जाता है। अगर